सीमेंट में लम्स है, हैं? ये लम्स है, ये आप लोग का कहना है कि ये लम्स नहीं है, ये गिट्टी है, ये क्या है? अरे सर जी बस आपसे जो रिक्वेस्ट है सामने है, जो गलत है सब सामने है। ये गलत नहीं होगा सर, बस समझ। ये क्या है यार? मैं अभय सिंह, नमामि गंगे एवं ग्रामीण जलापूर्ति विभाग जल शक्ति उत्तर प्रदेश जनपद मऊ में जूनियर इंजीनियर सिविल के पद पर कार्यरत था, जिसका भ्रष्टाचार संबंधित मामला माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद में विचाराधीन है। नमस्कार साथियों, आज मैं आप लोगों को भारत के एक ऐसे इंजीनियर के बारे में बताने जा रहा हूं, एक ऐसे इंजीनियर से रूबरू कराने जा रहा हूं जिसने उत्तर प्रदेश सरकार में हो रहे भ्रष्टाचार के सामने सर नहीं झुकाया, बल्कि बड़े साहस और निडरता के साथ ईमानदारी से अपना कार्य करते हुए भ्रष्टाचारियों के खिलाफ आवाज उठाने का कार्य करते रहे। जी हां, हम बात कर रहे हैं अभय सिंह के बारे में। अभय सिंह कौन है, अभय सिंह ने क्या काम किया? साथियों, वीडियो अंत तक देखिए, हम आपको सारे सबूत, क्या अभय सिंह ने भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई हेतु कार्य किया, और साथ ही अभय सिंह ने स्वयं, हमारी जब टीम ने उनसे बात करी तो उन्होंने सारी जानकारियां दी हैं, आप उन्हें भी सुनेंगे। साथियों, बात करते हैं वर्ष 2022 की, जहां उत्तर प्रदेश सरकार में जल जीवन मिशन के अंतर्गत जो ये कार्य किए जा रहे थे, आपके क्षेत्र में भी हो रहे होंगे, जहां पानी की टंकी के निर्माण कार्य कराए जा रहे हैं। और साथ ही आप लोगों ने अभी जो हमारे ब्रिजभूषण राजपूत जी हैं बुंदेलखंड के, उन्होंने एक मंत्री जी को बीच में ही रोक लिया था कि जो तमाम टंकियों को लेकर आप लोग अक्सर सुन रहे हैं कि ये गिर जा रही हैं, बन रही हैं और तुरंत गिर रही हैं, ये तमाम जो भ्रष्टाचार चल रहा है, इसी कहानी से जुड़ा हुआ मामला अभय सिंह का है। 2022 में ये जिला मऊ के अंतर्गत कोपागंज में कार्यरत थे जूनियर सिविल इंजीनियर के पद पर। इनका मानना था कि हमारे देश के नागरिकों का जो टैक्स का पैसा है वो सही हाथों में और सही जगह अच्छी गुणवत्ता के साथ उपयोग किया जाना चाहिए। इसीलिए इन्होंने क्या किया, जो भी काम ये करा रहे थे, इन्होंने देखा कि अगर सीमेंट अच्छी गुणवत्ता का नहीं है, अच्छी क्वालिटी का नहीं है, ईंट अगर तुरंत पकड़ते ही फूट जा रही है या टूट रही है, तो उसे तुरंत प्रभाव से इन्होंने वहां से हटवाकर एक अच्छी गुणवत्ता का सामान मंगवाकर वहां काम कराने का कार्य किया। ऐसे तमाम इनके जो विकास खंड है, वहां पर 25 पंचायतें आती हैं, जहां पर इन्होंने तमाम जगह पानी की टंकियों का निर्माण अच्छी गुणवत्ता से कराने का कार्य किया। लेकिन ये तमाम इनका रवैया यहाँ के क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि से लेकर यहाँ का ठेकेदार को किसी को भी ये रास नहीं आ रहे थे, क्योंकि अक्सर ऐसा भी देखा गया कि इन्होंने जब ये निरंतर आपत्ति जताना शुरू किया कि जो खराब गुणवत्ता का जो सामान उपयोग किया जा रहा था उसकी जांच करी, उसे वापस भिजवाया गया और दोबारा से अच्छी गुणवत्ता का सामान मंगवाया गया। और कई बार ठेकेदारों ने ऐसा भी किया है कि इनकी गैर मौजूदगी में वहां रातों रात निर्माण करा लिया, और सुबह जब अभय सिंह वहां पर जाते हैं तो ये चेक करते हैं कि ये कैसे तैयार हुआ, और मटेरियल की चेक करने के बाद अच्छी गुणवत्ता न पाए जाने पर इन्होंने तुरंत उस दीवार को गिराकर अच्छी गुणवत्ता से सामान डलवाकर उसे बनवाने का कार्य किया। लेकिन ये निरंतर इसी दौरान यहाँ के जनप्रतिनिधियों की आंखों में खटकने लगे थे। तो साथियों, इसी बीच यहाँ पर इनके स्टेट लेवल का एक आईएएस अधिकारी है बृजराज यादव, इन्होंने भी इन्हें मानसिक रूप से हर संभव प्रयास करते हुए इन्हें प्रताड़ित करने का कार्य किया, इनके कार्य को बीच में विघ्न डालने का कार्य किया, इनके ऊपर तमाम दबाव भी बनाए गए। और ये भी देखा गया कि इनके जो जनप्रतिनिधि थे, इन लोगों ने इन्हें तमाम धमकियां दी कि हमारी पहुंच बहुत ऊपर तक है, हम तुम्हें हटवा देंगे। और इन्हीं के ही काम के दौरान जब उन्होंने देखा कि हम जो भ्रष्टाचार का कार्य करना चाहते थे वो नहीं कर पा रहे हैं, तो इन्हें ही वहां पर गलती में ठहराकर इन्हें स्थानांतरित करवा दिया है। वो आज वर्तमान में इनका ये पूरा मामला इलाहाबाद हाईकोर्ट में विचाराधीन है। और इसी बीच निरंतर इन्होंने उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री को भी पत्र लिखकर सारी जानकारियां दी, लेकिन कोई भी वहां से जवाब देखने को नहीं मिला। और साथ में इन्होंने जो हमारे महामहिम राष्ट्रपति हैं उन्हें भी पत्र लिखा है कि मुझे फांसी दे दी जाए, क्योंकि जब हम निरंतर अपने क्षेत्र में, अपने देश में भ्रष्टाचार से युक्त इन कार्यों के बीच में आवाज उठाते हैं तो हमें निरंतर प्रताड़ित करने का कार्य किया जाता है, हमें परेशान करने का कार्य किया जाता है, हमें हटवाने का कार्य किया जाता है। तो मैं अपना काम कैसे निष्पक्षतापूर्ण से कर सकूंगा, आप ही बताइए। तो इसी बीच इन्हें वहां से हटवा दिया जाता है। और साथियों, इन्होंने वर्ष 2023 में लखनऊ के जो वहां पर एक बस अड्डा है, वहां एक टंकी पर चढ़ जाते हैं और तमाम जो भ्रष्टाचारियों के जो आरोप के खिलाफ जो इनके पास सबूत थे
उनकी सारी कॉपी ये टंकी से नीचे फेंक देते हैं। साथ ही इन्होंने टंकी पर चढ़कर इंकलाब जिंदाबाद और भगत सिंह को अपना प्रेरणा स्रोत मानते हुए झंडा लहराते हुए सारी जो कॉपीज थी वो नीचे फेंक दी। और इसी दौरान जब यहाँ की लखनऊ पुलिस को जानकारी मिलती है तो तुरंत वो ऊपर पहुंचते हैं। वो बड़े करीब 2 से 3 घंटे बाद ये नीचे आए और तमाम जो इन्होंने पेज फेंके थे वो सारी जानकारी लखनऊ पुलिस ने एकत्रित करके इन्हें आश्वासन दिया कि हम उच्च स्तरीय कमेटी बनाकर इसे संज्ञान में लेंगे और कार्रवाई कराएंगे। लेकिन साथियों, अब तक ऐसी कोई भी बड़ी कार्रवाई देखने को नहीं मिली है। साथियों, आप स्वयं इन वीडियो को देख सकते हैं जहां अभय सिंह स्वयं बता रहे हैं कि कैसे इन्होंने यहाँ की गुणवत्ता को जांच किया करते थे। आगे से ऐसा मत लगेगा, ठीक है? सर जी बस आपसे जो रिक्वेस्ट है सामने है, जो गलत है वो सब सामने है। गलत यहाँ नहीं होना चाहिए। ये गलत नहीं होगा सर, बस समझ। देखिए सही नहीं है, पूरा बालू बालू दिख रहा है इसमें, ये ऐसा काम रहा है। ये देखिए, आप ही देख लीजिए, बात करिए आप। ये मिट्टिया वाला गड़बड़ था का? पूरा एकदम गड़बड़ बालू है। उत्तर तो बताइए फिर पूरा लीजिए। हाँ, नहीं आप शांत रहिए। हाँ? कहाँ रखा हो भैया? इसको से ठीक है। ए विकास जी, ये सही करवा दीजिएगा इसको, पूरा तोड़, ये जो तोड़ रहे हैं। और ये गिरा के लिया, वो ये गिरा के लिया मनी है ना। ट्रैक्टर मंगवाइए, आइए सब बुआइए। अभी देख लीजिए चालू है क्या। अरे ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। ये क्या है यार? 4 लोग लग कर ले जाते हैं। ये सब क्या? बोलिए आगे तक लीजिए, खराब ईटा फेंक दीजिए। आप बोल दीजिए भैया, खराब वाला ईटा सब फेंको। खराब ईटा सब फेंको, सारा ईटा ले जाओ। सभी ईटा हटा दीजिए आप लोग यहाँ से। इसमें मिट्टी मिला दे रहे हो क्या आप लोग भैया? ऐसे काम मत कराइए, सही कराइए इसको, ठीक ना? होना होता एकदम बढ़िया आइटम आप लोग हो गया। वीडियो बने थे, किसका है ये? पंप हाउस वाले का। हाँ बोल दीजिए, बढ़िया आइटम वापस करो। हेलो, और कोई दिक्कत? और कोई दिक्कत नहीं। कैसे शिकायत है? मीठा नहीं, जैसे मीठा हुआ है। शिकायत है आपको? हाँ, मीठा हुआ है। बुलाओ, ट्रैक्टर बुलाओ, ट्रैक्टर बुलाओ, ट्रैक्टर नहीं तुरंत बुलवाइए, ट्रैक्टर में लगवाइए, सामने हमारे लगवाइए। विकास जी शुरू कराइए, वीडियो बनाता हूँ। लगवाइए इसको, ट्रैक्टर बुलाओ। कहाँ गया वो? लगवाइए इसको सामने हमारे। लगवाइए, बुलाइए, हाँ बुलाइए। कहाँ गया ड्राइवर? कहाँ गया वो ड्राइवर? कहाँ गया? नहीं ठीक है, ड्राइवर कौन है? नहीं उसी ट्रैक्टर से लगवाइए। विकास जी कहाँ उसी लगवाइए, बाद में आप समझ लीजिएगा। लगवाइए तुरंत सामने। एक कहाँ मिस्त्री आ जाइए आप लोग, उसको उठाइए सामने। तो उसको नहीं, उसको पूरा उखाड़ कर फिर से बनाओ उसको। ब्लॉक कोपागंज अदरी देहात, ये ब्रिक क्वालिटी है, एकदम घटिया ईट यूज कर रहे हैं लोग। कई बार लेटर भी लिख चुका हूँ, उसके बाद भी इसमें ये लोग मिक्स करके लगा लेते हैं। फर्स्ट क्लास भी लगाते हैं, सेकंड क्लास भी, थर्ड क्लास, तीनों मिक्स करके लगा लेते हैं।
ये सीमेंट में लम्स है, हैं? ये लम्स है, ये आप लोग का कहना है कि ये लम्स नहीं है, ये गिट्टी है, ये क्या है? अरे भैया इतना भी ना हम बेकार हैं, हम नहीं बेकार कहाँ बता रहे? ये लम्स नहीं, ये क्या है? ये सीमेंट का लम्स नहीं है। आप लोग करो पत्थर भैया, हर बात को आप लोग हमसे बहस करते हो, हम गलत हैं, इसको हटाइए। जब ना फिनिशिंग हो तो अरे तो बालू मंगावा तू, इतनी माटी डलबो। बालू हम ना तो कौन बालू है? अरे तो बालू है, ये बताओ उधर का बालू है ना, ये माटी है, ये बताओ, ये तू बताओ उधर का माटी है, बालू है। हम तो काला ना नहीं डाले के कलर नहीं होता से तो तू मंगा ला, एक बालू उधर का मना ला, तो मने कर ना बालू है तो। स्थलीय निरीक्षण के दौरान निर्माण स्थल पर घटिया गुणवत्ता से बनी ओएचटी पीसीसी को तोड़वाकर पुनः बढ़िया गुणवत्ता से बनाने को कहा तथा स्टील बार की स्पेसिंग सही न मिलने पर उसको भी सही करने को कहा। संबंधित ठेकेदार को पत्र लिखकर कार्रवाई किया, प्रतिलिपि से उच्च अधिकारी को अवगत कराया। नहीं यार, देखने से ही इतना बेकार लग रहा है। नहीं, दूसरा मसाला से इसी से आप लोग बनाइए फटाक से, क्यूब टेस्ट और स्लम टेस्ट दोनों कराइए। इतना ज्यादा पानी है, देखिए दिखाइए। साथियों, जैसा कि आप लोगों ने ये कार्य का तरीका देखा, अब आप स्वयं अंत में अभय सिंह को सुनिए। मैं अभय सिंह, नमामि गंगे एवं ग्रामीण जलापूर्ति विभाग जल शक्ति उत्तर प्रदेश जनपद मऊ में जूनियर इंजीनियर सिविल के पद पर कार्यरत था, जिसका भ्रष्टाचार संबंधित मामला माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद में विचाराधीन है। मैंने वर्तमान सरकार जीरो टॉलरेंस भ्रष्टाचार नीति के तहत अपने कार्य क्षेत्र में ईमानदारी, निष्ठा से बढ़िया गुणवत्ता व समयबद्ध अनुसार कार्य किया। जैसे में स्थलीय निरीक्षण पर घटिया गुणवत्ता ईंट, सीमेंट, सफेद बालू मिलने पर उसको वापस कराकर बढ़िया गुणवत्ता से सामग्री से निर्माण कराना एवं स्थलीय निरीक्षण के दौरान घटिया गुणवत्ता से यदि किसी भ्रष्ट ठेकेदार द्वारा निर्माण करा जाता तो मैं उसको तोड़वा कर उसी पैसे में बढ़िया गुणवत्ता से बनवाता था और सड़क खोद कर छूटने नहीं देता था। सड़क मरम्मत कार्य समय अनुसार बढ़िया गुणवत्ता और समयबद्ध अनुसार हो। और मैंने वर्तमान सरकार के छवि को जमीनी स्तर पर चमकाने का प्रयास किया और उनके मंशा अनुरूप कार्य किया। मुझे जीरो टॉलरेंस भ्रष्टाचार नीति के तहत कार्य करने में दबाव केवल कहीं से महसूस हुआ और हो रहा है और वो है राज्य स्तर के प्रशासनिक अधिकारी महोदय। और मुझे किसी से दबाव कभी महसूस नहीं हुआ। इनके द्वारा मुझे हमेशा ईमानदारी, निष्ठा से काम करने में रोका गया और जिसका अब दिन प्रतिदिन जिस विभाग का पूरा समाचार अखबार पत्रों में प्रकाशित होता रहता है जल जीवन मिशन भ्रष्टाचार के मामले में। अभी फिलहाल में माननीय मंत्री जी का घेराव का न्यूज भी आया था इसी मुद्दे को लेकर। बात यह है कि यदि फील्ड का जूनियर इंजीनियर अपने कार्यक्षेत्र में ईमानदारी, निष्ठा से बढ़िया गुणवत्ता से काम करता है और वर्तमान सरकार की छवि को चमकाने का प्रयास करता है तो यही राज्य स्तर पर बैठे प्रशासनिक अधिकारी उसे ईमानदारी, निष्ठा से कार्य करने नहीं देते हैं। और मैंने तो जीरो टॉलरेंस नीति के तहत काम किया, जिसका मैंने भ्रष्टाचार को उजागर करने के लिए विभिन्न तरह के संघर्ष किए। जैसे कि मैंने 23 मार्च 2025 को शहादत दिवस पर शहीद भगत सिंह जी को आदर्श मानकर क्रांतिकारी पोशाक में भ्रष्टाचार का खिलाफ टंकी पर चढ़कर विरोध भी किया था, लेकिन फिर भी उस पर अधिकारियों ने संज्ञान नहीं लिया। और साथियों, जैसा कि आप लोगों ने सुना, ये थे अभय सिंह जो कि जूनियर सिविल इंजीनियर के पद पर तैनात थे और निरंतर ये प्रयास कर रहे हैं, आज भी पत्र लिखते हैं, लेकिन कोई भी बड़ी कार्रवाई देखने को नहीं मिल रही है। तो हमें समझना होगा हमारे देश में आज भी अभय सिंह जैसे ईमानदार इंजीनियर मौजूद हैं जो चाहते हैं कि हमारा टैक्स का पैसा सही जगह, सही हाथों में इस्तेमाल हो। आप क्या कहते हैं अभय सिंह के बारे में? अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिए। धन्यवाद।